हालेलुया। यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। आमेन। साथ वाले से कहें आपकी सलामती हो। आमेन। अगरचे हम इन अयाम में 7 कलमात की सीरीज पे बात कर रहे हैं मुख्तसर अंदाज में, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमेशा याद रखना है कि आज सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है, क्योंकि सलीब याद दिलाती है। पहली बात, पास आने वाले को सलीब याद दिलाती है कि तू गुनहगार है। ये याद रखिएगा, सलीब का निशान पास आने वाले को हमेशा याद दिलाता है क्या, कि सलीब पे कोई तेरे लिए कुर्बान हुआ है। और क्यों कुर्बान हुआ है? क्योंकि तू गुनहगार है। और तू क्यों गुनहगार है? इसलिए नहीं कि तूने गुनाह किया, बल्कि इसलिए कि तू गुनाह की हालत में गुनहगार से पैदा हुआ। जब अदन में ही पहला आदम, हमारे बुजुर्ग आदम जब फेल हुए और वो गुनहगार ठहरे, तो उसके बाद तमाम नस्ल उनकी गुनहगार ठहरी। इसलिए सलीब के पास आने वाले को सबसे पहले वो याद दिलाती है क्या? खुदा की इलाही मोहब्बत जो उसने ज़मानों के आखिर में जाहिर की। इलाही मंसूबा कि खुद इंसान बना ताकि गुनाहों का कफारा दे, फिदिया दे, और इंसान के गुनाह के बायस जो उसने मजदूरी मौत ली, उसको वो खुद ले कफारे और फिदिये के वसीला से कीमत चुकाए। और इलाही तबादला यानी इब्ने खुदा इब्ने आदम बने ताकि इब्ने आदम इब्ने खुदा बन सके। आमीन। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं आप सभी के लिए जो खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद की बातों में दिलचस्पी रखते हैं। याद रखिएगा कि दुनिया की बातों में बहुत चार्मिंग नजर आती है, बहुत, इसीलिए कलाम हमें अलर्ट करता है, खबरदार करता है। इंसान की निगाह में बहुत सी रविशें, बहुत सी राहें हैं जो उससे मुनासिब लगती, ठीक लगती है, जिंदगी की लगती है, लेकिन उनका अंजाम हलाकत है। लेकिन यीशु मसीह की सब राहें सलामती की है। ये हमेशा याद रखना है। और याद रखें, इन 7 कलमात में से हम आज चौथे कलमे पे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से फिर आपको एक रिमाइंडर दे दे कि कुछ भी इत्तफाकन नहीं है। हमेशा याद रखना है, एक खूबसूरत तरतीब है जो खुदाए रूल कुद्दस ने इन कलमात में मेरे और आपके लिए रख दी है। और वो है, पहला कलमा क्या है? गुनाहों की मुआफ़ी, मसीही जिंदगी। अगर कोई बचना चाहता है जहन्नम से निकलकर खुदा की बादशाही में आना चाहता है, अब्दी मौत से निकलकर अब्दी जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, इब्लीस की फर्जंदियत से निकलकर खुदा की फर्जंदियत में दाखिल होना चाहता है, तो याद रखिएगा उसका सफर का आगाज सबसे पहले गुनाहों की मुआफ़ी है। वो गुनाहों की मुआफ़ी से शुरू होता है। और शुक्रगुजार है कि वो ईमान में कायम रहकर ईमान की सलामती में उस मकाम पर आता है कि अपने बुलावे के वक्त वो कह सकता है, ए बाप मैं अपनी रूह, वो बाप और बेटे के उस रिश्ते में खुशी के साथ इस बदन से रुखसत होता है कि जिंदा कवि उम्मीद पर कि मैं अपने आसमानी बाप के पास जा रहा हूं, और वो खुशी से अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द करता। आमेन। सो ये इन 7 कलमात की बड़ी खूबसूरती कि स्टार्ट क्या है? गुनाहों की माफ़ी, और एंड क्या है? बाप के पास, बाप और बेटे के उस रिश्ते में खुशी के साथ दाखिल होना। आमेन। हम चौथे कलमे पे बात करते हैं। याद रखिएगा, फिर तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, और मुबारक हैं वो जो उसकी बातों की तशरीह में दिलचस्पी रखते हैं और खुदाए रूल कुद्दस से मदद मांगते हैं। सो हम शुक्रगुजार हैं। चौथा कलमा, एली एली लमा शबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए कलाम मुकद्दस में से इस आयत को तलावत करेंगे और फिर हम इस पे बात करते हैं। मुकद्दस मरकज़ की अंजील और उसका
15वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं 2 आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। मुकद्दस मरकस की अंजील 15वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया। यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि अलोही अलोही लमा शबकतनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जब दोपहर हुई, हम मुख्तसरन चंद बातों को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए शेयर करते चले गए। यीशु मसीह की वलादत और यीशु मसीह की मसलूबियत कायनात के 2 बड़े ऐसे वाक़यात हैं जो हमेशा याद रहेंगे। जब नूर दुनिया में आया, मुजस्सम हुआ आधी रात को रोशन दिन की तरह। लेकिन जब तमाम बनी नो इंसान के गुनाहों को मुनसिफ खुदा ने बेटे की पीठ पर लादा और बेटे ने खुशी से उसे रिसीव किया, तो वो तारीकी आधा दिन जो है वो आधी रात की मानद बन गया। आमीन। कोई बात इत्तफाकन नहीं है मेरी बहन मेरे भाई, और कभी बाइबल मुकद्दस में कोई स्टोरी कोई कहानी नहीं है। बाइबल मुकद्दस हकाइक पर मबनी है और ये तमाम वाक़यात वकू पजीर हुए हैं। सो नंबर 1 हमें इस बात को देखना होगा कि क्या यीशु मसीह छोड़े गए, तो जवाब है यस, हाँ वो छोड़े गए। मुझे और आपको समझना होगा कि क्यों छोड़े गए। तीसरे पहर को अंधेरा क्यों हुआ? तीसरे पहर को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए कि बहुत लोगों के पास ये सवाल है कि कोई भी रास्तबाजी का काम किए बगैर, यानी आज जो गॉस्पेल जो खुशखबरी यीशु मसीह के वसीला से है, वो इंसान की रास्तबाजी के कामों के वसीला से नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के उस काम के वसीला से है जो कोहे कलवरी पर हुआ है। इसलिए बहुत सारी जिंदगियों में यह सवाल है कि क्यों कर ये मुमकिन है कि अगर कोई शख्स रास्तबाजी के काम किए बगैर, अगर कोई शख्स कोई रास्तबाजी का काम नहीं करता, तो वो रास्तबाज कैसे ठहर सकता है? तो याद रखें, उसके लिए इस वाक्य को समझना बहुत जरूरी है कि वो शख्स जो खुद खुदावंद खुदा है, जो बदन लेकर मुजस्सम होकर जिस्म में इस दुनिया में जाहिर हुआ, जिन्होंने ऐलान किया, और खुदावंद के रसूल फरमाते हैं रूल कुद्दस की हदायत में रहनुमाई में, वो गुनाह से वाकिफ न था, उसकी जात में कोई गुनाह न था, उससे कोई गुनाह सरजद नहीं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, और वो खुद अपनी जमीनी खिदमत में ऐलान करते हैं, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? और बाइबल बताती है जो गुनाह से वाकिफ न था वो गुनाह बन गया। ये खुदा की बख्शिश को समझना, दिल लगाए, दुनिया की मंतक से बाहर आए और खुदाए रूल कुद्दस से मदद मांगे। ये खुदाए रूल कुद्दस की मदद के बगैर इस गॉस्पेल को, इस खुशखबरी को, आप नेको बद की पहचान को जानना चाहते हैं, आपको रूल कुद्दस की जरूरत नहीं। इस कायनात में किसी इंसान को नेको बद की पहचान को समझने जानने के लिए रूल कुद्दस की रहनुमाई की जरूरत नहीं है, रूल कुद्दस की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी विटनेस हर बनीनो इंसान के अंदर मौजूद है। क्योंकि नेकोबद की पहचान के दरख्त में से खाने के बायस ही तो वो अदन से बाहर हुए थे, इसलिए वो विटनेस अंदर मौजूद है। लेकिन खुदावंद की बख्शिश को, इस अल्लाही तबादले को, अल्लाही मोहब्बत को समझने और कबूल करने के लिए खुदा रूल कुद्दस की मदद की जरूरत है। ये क्यों कर हो सकता है? तो याद रखिए
کہ یہی گاسپل کا بنیاد ہے کہ ایک شخص جو گناہ سے واقف نہیں، جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جس کی ذات میں کوئی گناہ، وہ گناہ کیسے بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ کیے بغیر تمام بنی نو انسان کا گناہ ریسیو کیا. آمین. اس لیے جس طرح یسوع مسیح نے کوئی گناہ کیے بغیر صرف میرا اور آپ کا ہی نہیں، تمام بنی نو انسان کا گناہ ریسیو کیا، اسی طرح آج شکر گزار ہے کہ جو جان یسوع مسیح کے کفارے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتی ہے، وہ ایک بھی راست بازی کا کام کیے بغیر خدا کی اس راست بازی کی بخشش کو جو مسیح یسوع میں ہے، اسے بخشش میں ریسیو کرتی ہے. آمین. اس لیے اگر آپ ایک عرصہ سے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں اور اس کے باوجود بہت کنفیوز ڈاماڈول رہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، آپ اس بات، اگر آپ ایک خوبصورت فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس بات کو سمجھے کہ آپ راست بازی کے کاموں سے راست باز نہیں، بلکہ آپ اس لیے راست باز ہے کیونکہ آپ راست باز سے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی آپ نعرہ لگائیں، یاد رکھیے گا ایک ہی فتویٰ یسوع مسیح پر لگا کہ یہ سرہن اپنے آپ کو خدا کا بیٹا، اور آج یہی فتویٰ ایمانداروں کے اوپر ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم ہر روز فیل اور ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں وہ دلیری نہیں جو خدائے روح القدس کی. یاد رکھیے گا خدائے روح القدس کی دلیری گناہوں کو یاد دلانے کی نہیں ہے، خدائے روح القدس کی دلیری یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی ہے، کہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے ہر قسم کا ڈر اور خوف جاتا رہے گا، اور وہ اعلان کرے گا، سرہن اعلان کرے گا کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا نہیں بلکہ میں خود خدا کا بیٹا ہوں، میں اس سے پیدا ہوا ہوں. ہاں، وہ بھائیوں میں پہلوٹا ہے اور اس کے بعد بتیرے ہیں جو ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا کے فرزند ہیں، اور اس میں بھی ہوں. آمین. اس لیے یہ بنیاد ہے کہ وہ چھوڑے گئے تاکہ ہم پکڑے جائیں، چھوڑے گئے صلیب پر تاکہ ایمان لانے والے مقبول ٹھہریں. خدا انہیں قبول کر. منصف خدا خود بھی جج منصف ٹھہرے اور ایمان لانے والے کو اپنا بیٹا بھی قبول کر سکے. آمین. اس لیے یہ باتیں جو آپ سے ہوئی تاکہ ہم ان کو سمجھ پائے کہ اس کوئی ایک گناہ کیے بغیر وہ گناہ بنا، تاکہ ہم ایک بھی راست بازی کا کام کیے بغیر اس کی راست بازی بخشش میں ریسیو کریں اور ہم یاد رکھیں. تو پھر سوال آگے، بہت ساری زندگیاں ایک دم سے ہوئی تو پھر ہم آگے گناہ، ہاں کس نے بولا ہے؟ ہم گناہ اسی لیے کرتے تھے کیونکہ ہم گناہ گار سے پیدا ہوئے اور گناہ آلودہ فطرت میں پیدا ہوئے، اور جو جان دل و جان سے قبول کرتی ہے کہ اب میں گنہگار سے نہیں بلکہ راست باز سے پیدا ہوا ہوں، یسوع مسیح کے کفارے اور جی اٹھنے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، خدائے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے میں راست باز سے پیدا ہوا ہوں، وہ گناہ آلودہ فطرت سے مخلصی اور نجات پاتا ہے اور وہ راست بازی کی فطرت میں چلنا شروع کرتا ہے. اور وہ پھر راست بازی کے کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ راست باز ٹھہرے، وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ راست باز سے پیدا ہوا ہے. اور اس کے پھر پھل، پہلے وہ کیا ہے؟ جسم میں پیدا ہوا، تو جسم کے کام ہیں، وہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جسم کے کام کیا ہے؟ جسم کے کام ہیں اور روح کے پھل ہیں. آمین. اس لیے بخوبی جانتے ہیں کہ جسم کے کام ناچ رنگ اور عیش و عشرت اور بہت غلطیوں کے خاتمے میں ملتے ہیں، لیکن روح کے پھل حلم، پریزگاری. آمین. اس لیے ہم راست باز سے جب پیدا ہوتے ہیں تو راست بازی کے کام ہمارے. یاد رکھیں، کبھی نہیں بھولنا، بہت سارے انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یہوہ متعارف کروایا. بائبل گواہ ہے یسوع مسیح نے اپنی پوری خدمت میں کہیں یہوہ متعارف نہیں کروایا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بھول گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں جب آئے تو وہ یہوہ انٹروڈیوس کروانے کی، یہوہ کو متعارف کروانے کی خدمت لے کر نہیں آئے. میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، یسوع مسیح کے
आने का पर्पस और मकसद। और जो यीशु मसीह की खिदमत है, वो बेटे की जो खिदमत है, वो उस मुनसिफ खुदा को, वो यहोवा को मुतारिफ करवाने नहीं, बल्कि बाप और बेटे के रिश्ते को वो बाप मुतारिफ करवाने के लिए आए हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमेशा याद रखना है, यीशु मसीह की पूरी खिदमत में ये पहला और आखिरी मौका है जिसमें वो पुकारते हैं, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल गवाह उनकी पूरी खिदमत में ये पहला और आखिरी मौका है। इसके अलावा यीशु मसीह ने अपनी पूरी खिदमत में कहीं ए खुदा नहीं, बल्कि ए बाप, और अपने शागिर्दों से, पास आने वालों को हमेशा तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे जान मांगने से बेशतर तुम्हारी जरूरियात से वाकिफ है। तुम्हारा बाप तो ये इत्तफाकन नहीं है, हरगिज़ नहीं, एक खास वक्त है जिसमें उन्होंने ए खुदा पुकारा। क्यों? हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे इलाही तबादला है। उस वक्त उन्होंने रजामंदाना, विलिंगली, खुशी के साथ मेरी और आपकी जगह ली है। मत सोचे कि वो जबरन से हैं, ना, हरगिज़ नहीं। और यहाँ पे ये भी हमेशा याद रखना है कि गतसमनी के बाग में जब वो रो कर दुआ कर रहे हैं कि अगर हो सके तो बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, तो उस वक्त वो प्याला जिसकी वो बात करते हैं, वो जिस जिस्मानी मौत की बात नहीं करते, वो तो पहले दिन जब आए हैं तो वो आसमान पर आने से बेशतर वो जानते हैं कि उनके आने का पर्पस और मकसद ही दुख उठाना है। लेकिन याद रखिएगा, बाप और बेटे में कभी जुदाई का तस्वर भी नहीं था। वो गतसमनी में जब रो कर दुआ करते हैं तो इन लम्हात के लिए वो जानते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब मुझे उस मकाम पे जाना है, जब मैं अपनी जगह छोड़ूंगा, उस बेटे के मकाम को छोड़ूंगा और गुनहगार इंसान के मकाम पे आऊंगा, तो खुदा जो रास्त और पाक है, जिसकी आंखें बदी को देख नहीं सकती, खुदा अपनी निगाहें मुझ पर से हटाएगा। वो मजबूर है क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा और आदल है, और वो कभी अपने कलाम से मुनहरफ नहीं हो सकता। उसकी ज़ात अक़दस हमेशा कायम और यकसा है। इसलिए जब वो बाग़े गतसमनी में रो कर दुआ करते हैं तो इन लम्हात के बारे में करते हैं कि जुदाई का वो तस्वर बेचैन करता है उसके लिए। लेकिन याद रखे, यहाँ ये भी याद रखना है, खुदा को ये पसंद आया, ये खुदा का इलाही मंसूबा और प्लान है। बाप, जब भी बाइबल गवाह है, बेटे ने जब बाप को याद किया, जब बाप से दुआ की, यहाँ तक कि ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और तू हमेशा सुनता है। और 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बाहर आ गया। कोई ऐसा वक्त नहीं मिलता जब आसमान खामोश रहा हो, लेकिन गतसमनी एक ऐसी जगह है जहां बेटे ने 3 बार बाप से दुआ की और आसमान खामोश रहा। क्यों? क्योंकि बाप को यही पसंद आया। बाप को हम नहीं दावे से ये कहते कि और कोई खुदा के पास प्लान नहीं था, हम खुदा नहीं हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि खुदावंद को ये पसंद आया कि वो अपनी मोहब्बत की खूबी को यूं जाहिर करे कि वो मेरी और आपकी मौत को खुद ले और अपनी मोहब्बत में मेरे और आपके लिए अपनी जान दे और हमें अपने पास बुलाए। सो मेरे अजीज़ों, ये वो वक्त है जब तमाम बनी नो इंसान का गुनाह लादा गया और खुदा की रास्त और पाक आंखें जो बदी को नहीं देख सकती, खुदावंद ने मुंह फेर लिया। क्योंकि उस वक्त बाप और बेटे का रिश्ता नहीं, एक मुनसिफ खुदा का और एक गुनहगार का है। क्योंकि उस वक्त उसने मेरी और आपकी जगह ली, और वो मुनसिफ खुदा आसमान पर से। और क्या बेटा छोड़ा गया? जवाब है यस। वो इसलिए छोड़ा गया कि उसने मेरी और आपकी, और ये हमेशा याद रखना है कि उस वक्त इस एक पिक्चर को भी हमेशा अपने सामने रखें कि जब
गुनाह सामने वाले बनी नो इंसान पर है जो उस वक्त ताना जनी में है, जो मसलूब करने वाले हैं, उन सब पर खुदा मुनसिफ खुदा की निगाह नहीं है, बल्कि उस वक्त बेटे पर है। लेकिन जब ये सामने वालों का सबका गुनाह बेटे के ऊपर लादा गया तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि बाप ने जब, मुनसिफ खुदा ने जब अपनी निगाहें उधर से हटाई तो किधर गई। याद रखिएगा, खुदा बदी को नहीं देख सकता। जब पूरे बनी नो इंसान की, बनी आदम की सारी बदी और गुनाह सलीब पर बेटे की पीठ पर लादा तो खुदा मुनसिफ ठहरा। और अब खुदा की नजरे करम किधर है? उन तमाम बनी नो इंसान के ऊपर जिनका गुनाह बेटे की पीठ पर लाद दिया। अब खुदा रास्त है, वो मुनसिफ है कि वो तमाम बनी नो इंसान को जो उसे कबूल करे, उसे माफ करे, उसे रास्तबाज ठहराए, उसे हमेशा की जिंदगी बख्शे। आमीन। हम शुक्रगुजार है। अब एक और ख़ास बात हमेशा याद रखनी है, वो इसलिए छोड़ा गया ताकि सामने वाले सारे जितने गुनहगार थे वो उसके हुजूर कबूल किए जा सके, वो मकबूल ठहर सके। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और खास बात हमेशा याद रखनी है, क्या वो हमेशा के लिए छोड़ा गया? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो थोड़े से वक्त के लिए छोड़ा गया। कितने वक्त के लिए? जितनी देर गुनाहों की कुर्बानी, गुनाह की अदालत होना ज़रूर था, आसमान पर से उस कुर्बानी के ऊपर आग का आना ज़रूर था, अदालत होना ज़रूर था, वो उतनी देर के लिए जितनी देर गुनाहों की कामल कुर्बानी का अमल जारी रहा, उतनी देर वो छोड़ा गया। और याद रखिएगा, इससे बेशतर हमें गुनाहों की कुर्बानी के बारे में बाइबल में मिलता है। जब भी गुनाहों की कुर्बानी गुजरानी जाती, आसमान पर से आग आती, कुर्बानी चट हो जाती, क्योंकि कोई भी जानवर, बैल, बछड़ा, कोई भी इंसान की क्लास का नहीं था। इंसान का गुनाह अजीम था। कुर्बानी हमेशा उसके मुकाबले में कभी भी उसके बराबर इक्वल ना थी। हमेशा ही उसके गुनाह के एवज कुर्बानी जो है वो माइनर थी। लेकिन अब की बार मामला फर्क है। अब की बार जब तमाम बनी नो इंसान के गुनाहों की कुर्बानी जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा यसु मसीह है, अब की बार कुर्बानी अजीम है पहले आदम के गुनाह के सामने। इसलिए अब की बार कुर्बानी चट नहीं हुई, बल्कि गुनाह का मुकम्मल कफारा हुआ, गुनाह की कामल कुर्बानी हुई। और जब कुर्बानी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो याद रखिएगा, हमेशा के लिए वो नहीं छोड़ा गया, बल्कि ईमान लाने वालों के लिए निजात के दरवाजे खुले और बाप और बेटे का रिश्ता दोबारा बहाल हुआ। हम शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, ए खुदा एक की बार यीशु मसीह ने इसलिए ताकि इब्ने खुदा इब्ने आदम बने और इब्ने आदम इब्ने खुदा बन सके। हम शुक्रगुजार हैं, तैयार हैं। वो छोड़ा गया ताकि मैं और आप मकबूल ठहरे। अगर आप उसके कफ़ारे और जी उठने पर ईमान लाए हैं तो हमेशा इसी में जीना सीखें और रोज़ बरोज़ बेटे की मानद जी कर बाप की खुशनुदी में चलते चले। और अगर आज तक दूर है तो याद रखिएगा, यू नेवर नो, आई नेवर नो। हम में से कोई नहीं जानता किस लम्हे किस घड़ी बुलावा आए। याद रखिएगा, बेटे का आने का पर्पस जहन्नम से बचाना और आसमान की बादशाही में दाखिल करना है। तैयार हैं? एक दुआ जो सच्चे दिल से की जाती है, उसके एव्स अब्दी मौत अब्दी ज़िंदगी में बदल जाती है। अबलीस की फर्जंदियत से निकलकर खुदा की फर्जंदियत में दाखिल हो जाते हैं। खुशी की खबर है। तैयार हैं? आए, फैसला मेरा और आपका, मदद हमारे खुदावंद की। खुदावंद मेहरबान बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी हजूरी में हाजिर है। जितने आज फैसला करते हैं मैं में से निकलकर उसमें आप में जीने के लिए, और इस बात को समझते हैं और इकरार करते हैं कि मैं गुनाह की हालत में गुनहगार से पैदा हुआ और मेरा ठिकाना कोई नहीं, मैं जहन्नम का बाशिंदा हूँ, और आपकी इलाही मोहब्बत को जो कोहे कलवरी पर ज़हूर में आई, मैं उसे समझते हुए कबूल करता हूँ और दिल से ईमान लाता हूँ, ज़बान से इकरार करता हूँ यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरा नजात दहिंदा है, वो मेरे गुनाहों का कफ़ारा हुआ,
मेरी मौत उसने ली ताकि मैं उसकी ज़िंदगी जीऊँ। और मैं शुक्र गुजार हूँ कि इस ईमान लाने के वसीला से मुनसिफ खुदा आप मेरे बाप हैं और खुदाए रूल कुदस मेरा मददगार है, जो मुझे मेरे यस्सु की मानद बनाता है और मैं जीता हूँ आपकी खुशनुदी के लिए। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।